क्या कभी आपने मन ही मन सोचा है कि जब आप भगवान का नाम लेते हैं, जब आपकी जुबान पर राम, कृष्ण, हरि, शिव, मां दुर्गा या किसी भी ईश्वर का नाम आता है, तो क्या वो केवल हवा में खो जाता है या सच में कहीं दूर अदृश्य लोक में वो नाम सीधा भगवान के चरणों तक पहुंचता है? अक्सर लोग नाम जप करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनके मन में ये सवाल उठने लगता है, क्या मेरा जप सफल हो रहा है? क्या भगवान मेरी सुन भी रहे हैं या मैं बस यूं ही शब्द दोहरा रहा हूं? ये सवाल केवल आपके मन का नहीं है, हर उस साधक का है जिसने कभी न कभी श्रद्धा से भगवान का नाम लिया हो। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आपकी आत्मा झूम उठेगी, क्योंकि जब आपका नाम जप सच में सफल होने लगता है, तब ब्रह्मांड आपको चुपचाप कुछ संकेत देने लगता है। ऐसे संकेत जिन्हें महसूस कर आप समझ जाएंगे कि हाँ, भगवान अब मेरे साथ हैं। अब मेरा नाम जप केवल ध्वनि नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति बन चुका है। तो आइए दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं वो 7 दिव्य संकेत जो ये प्रमाण हैं कि आपका नाम जप सफल हो चुका है। जब आप नाम जप करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में मन इधर उधर भागता है। कभी आपको याद आता है कि आज काम पर क्या हुआ, कभी आपको किसी से हुई लड़ाई सताती है, कभी भविष्य की चिंता कचोटती है। मन एक बेचैन बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है। लेकिन अगर अचानक एक दिन बिना किसी कारण आपको भीतर गहरी शांति महसूस होने लगे, मानो आपके अंदर का वो शोर, वो बेचैनी, वो भाग दौड़ थम गई हो, तो समझ लीजिए ये कोई साधारण अनुभव नहीं है। ये उस शक्ति का पहला उत्तर है जिसे आप अपने नाम जप के माध्यम से बुला रहे थे। सोचिए, बाहर का माहौल कितना भी शोरगुल वाला क्यों ना हो, लेकिन आपके दिल के भीतर एक अदृश्य मंदिर बन चुका है। वहां कोई हलचल नहीं, वहां केवल शांति है। वो शांति जिसे पाने के लिए लोग पहाड़ों में जाते हैं, गुफाओं में तपस्या करते हैं। अगर वो आपके मन में उतरने लगे तो ये निश्चित संकेत है कि आपका नाम जप सफल हो रहा है। भगवान का नाम ऐसा ही होता है, धीरे धीरे वो आपके भीतर के तूफानों को शांत करता है, आपको वो शांति देता है जो दुनिया का कोई भी सुख नहीं दे सकता। और जब ये शांति आपको मिलने लगे तो समझ जाइए, अब आपका नाम जप केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति बन चुका है। ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि आपका नाम जप अब आपको ईश्वर से जोड़ रहा है। आपने महसूस किया होगा कि सामान्य तौर पर अगर कहीं झगड़ा हो रहा हो, कोई आपके ऊपर गुस्सा कर रहा हो या नकारात्मक माहौल हो, तो आपका भी मन उथल पुथल करने लगता है। गुस्सा बढ़ जाता है, बेचैनी चढ़ जाती है और आप भी उसी माहौल में खींच जाते हैं। लेकिन जब आपका नाम जप सफल होने लगता है तो अचानक एक दिन आप पाएंगे कि वही नकारात्मक माहौल अब आपको छू नहीं रहा। लोग गुस्से में बातें कर रहे हैं, कोई अपशब्द कह रहा है, लेकिन आपका मन उन शब्दों के पार जाकर केवल भगवान के नाम में टिका रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप समुद्र किनारे बैठे हों, लहरें किनारे से टकरा रही हों, शोर कर रही हों, लेकिन गहरे समुद्र की तह में केवल शांति ही शांति हो। आपका मन भी ऐसा ही हो जाता है। ऊपर से लोग शोर मचाते रहेंगे, लेकिन भीतर आपका नाम जप आपको एक सुरक्षित कवच प्रदान कर चुका होगा। दूसरों की नकारात्मकता अब आपको चोट नहीं पहुंचाती, क्योंकि आपके चारों तरफ एक दिव्य आभा मंडल बन चुका है। नाम जप ने आपके भीतर एक ऐसी शक्ति भर दी है जो आपके चारों ओर एक अदृश्य ढाल की तरह काम करती है। और यही दूसरा संकेत है कि अब आप बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं हो रहे। आपका नाम जप आपको धीरे धीरे इस भौतिक संसार की नकारात्मकता से मुक्त कर रहा है। याद रखिए, जब आपको लगे कि गुस्सा, नफरत और झगड़ा अब आपके मन को छू ही नहीं पा रहे, तो इसका अर्थ है कि आपका नाम जप अब आपको सच्चे अर्थों में बदलने लगा है। ये वो अवस्था है जब आत्मा कहती है, अब मैं ईश्वर की शरण में हूं, अब दुनिया की नकारात्मकता मुझे डिगा नहीं सकती। कहा जाता है कि नींद में इंसान का अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, और जब आपका नाम जप भीतर तक उतरने लगता है तो वो केवल आपकी जुबान या दिमाग तक सीमित नहीं रहता,
वो धीरे धीरे आपके अवचेतन तक पहुंचता है और फिर आपको सपनों में संकेत देने लगता है। अगर आपने कभी अचानक महसूस किया हो कि आपके सपनों में आप किसी मंदिर में खड़े हैं, आपके कानों में शंख घंटी की ध्वनि आ रही है, या आपको भगवान की मूर्ति, उनका आशीर्वाद या उनका दिव्य स्वरूप दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक साधारण सपना नहीं है। ये उस यात्रा का प्रमाण है जो आपके नाम जपने शुरू कर दी है। भगवान जब सीधे प्रकट नहीं होते तो वे स्वप्न के माध्यम से अपने होने का एहसास कराते हैं। वो आपको दिखाते हैं कि हाँ, मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं और अब तुम मेरे करीब आ चुके हो। कभी कभी ऐसे सपनों में आपके पूर्वज भी दिखाई देते हैं जो आकर आपको आशीर्वाद देते हैं या आपके मार्गदर्शन करते हैं। कभी अचानक आपको दिखेगा कि कोई साधु, कोई संत या कोई अज्ञात दिव्य पुरुष आपके सपने में प्रकट होकर आपसे कुछ कह रहा है। यह सब साधारण नहीं है। ये सब संकेत हैं कि आपके नाम जप की शक्ति अब नींद की अवस्था तक पहुंच चुकी है। सोचिए, जब आत्मा नींद में भी भगवान को याद करने लगे, जब सपनों में भी आपके होठों पर राम राम, हरि हरि या एयूएम नमः शिवाय जैसे मंत्र गूंजने लगे, तो और क्या चाहिए। ये तीसरा और बेहद पवित्र संकेत है कि आपका नाम जप अब सचमुच सफल हो रहा है। और जब ये संकेत मिल जाए तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपके दिल की पुकार सुन ली है और अब वे धीरे धीरे आपके जीवन में उतर रहे हैं। जिंदगी में मुश्किलें तो हर किसी के जीवन का हिस्सा होती हैं। कभी आर्थिक संकट, कभी बीमारी, कभी रिश्तों में तनाव, कभी ऐसा लगता है कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं। लेकिन जब आपका नाम जब सफल होने लगता है तो अचानक आप देखेंगे कि वही बंद रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। सोचिए, एक साधक जिसका मन हर वक्त ईश्वर के नाम में रमा रहता है, क्या भगवान उसकी पुकार अनसुनी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नाम जप की यही ताकत है कि वो आपके जीवन के अंधेरे कोनों में भी रोशनी पहुंचा देता है। हो सकता है कि आप किसी गहरी परेशानी में हो और अचानक मदद वहीं से मिले जहां से आपने उम्मीद भी नहीं की थी। कभी किसी अनजान व्यक्ति से सहयोग मिल जाए, कभी कोई नया अवसर सामने आ जाए, कभी किसी समस्या का समाधान ऐसे हो जाए मानो ऊपर से कोई हाथ बढ़कर उसे सुलझा गया हो। याद रखिए, ये सब संयोग नहीं होते। ये उस अदृश्य शक्ति के चमत्कार होते हैं जिसे आपने अपने नाम जप से आकर्षित किया है। जब भगवान का नाम आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है तो वे आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा को धीरे धीरे दूर करने लगते हैं। कभी वो आपको साहस देते हैं, कभी बुद्धि देते हैं और कभी सीधे सीधे चमत्कार कर देते हैं। और जब आपको ये अनुभव बार बार होने लगे कि मुश्किलें आते ही अपने आप हल हो जाती हैं, तो जान लीजिए कि आपका नाम जप अब एक जीवित शक्ति बन चुका है। ये चौथा और बेहद अद्भुत संकेत है, कठिनाइयों में चमत्कार। और अगर आपके जीवन में ये चमत्कार घटने लगे हैं तो मान लीजिए कि भगवान अब आपके साथ चलने लगे हैं। शुरुआत में जब हम नाम जप करते हैं तो मन जल्दी जल्दी थकने लगता है। थोड़ी देर तक तो भगवान का नाम लिया, फिर मन इधर उधर भागने लगा, शरीर बेचैन हो गया या मन ने कहा बस अब बहुत हुआ। लेकिन जब आपका नाम जप भीतर तक उतरने लगता है तो एक समय ऐसा आता है कि नाम जप खुद आपकी जरूरत बन जाता है। आप बैठते हैं तो सिर्फ कुछ मिनट जप करने का सोचते हैं, लेकिन जब आंखें खोलते हैं तो पाते हैं कि घंटों बीत गए। आपको समय का होश ही नहीं रहता। ये वैसा ही है जैसे कोई मधुमक्खी फूल का रस चूसने में इतना डूब जाए कि उसे बाकी दुनिया का पता ही न रहे। वैसा ही रस, वैसी ही मिठास आपके भीतर उतरने लगती है। अब नाम जप बोझ नहीं लगता, बल्कि आनंद का स्रोत बन जाता है। सोचिए, जब आपके होंठों से निकला हर राम, हर कृष्ण, हर एओएम नमः शिवाय आपके भीतर ऐसी मिठास घोलने लगे कि आपको बार बार वही दोहराने की इच्छा हो, तो क्या ये साधारण बात है? नहीं, ये भगवान की कृपा है। ये वो अवस्था है जब आत्मा को नाम जप में अमृत का रस मिलने लगता है। और यही पांचवां संकेत है, भक्ति में रस का उतरना। जब आपका नाम जप अब केवल कर्तव्य नहीं बल्कि आनंद बन जाए तो जान लीजिए आपका जप सफल हो चुका है। अब आप केवल भगवान का नाम नहीं ले रहे बल्कि उस नाम में जी रहे हैं। याद रखिए,
जिस दिन आपको लगे कि नाम जप ही सबसे बड़ा सुख है, उसी दिन से समझ लीजिए कि भगवान आपके बहुत करीब आ गए हैं। जब नाम जप सफल होने लगता है तो उसका असर केवल आपके मन और आत्मा पर ही नहीं पड़ता, बल्कि आपकी पूरी जीवन शैली पर झलकने लगता है। आपके आसपास के लोग सबसे पहले ये बदलाव महसूस करते हैं। वे कहेंगे, तुम बदल गए हो। पहले जो बातें आपको परेशान कर देती थी, वही बातें अब आपको हिला नहीं पाती। आप पहले से कहीं ज्यादा धैर्यवान हो जाते हैं। आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक आने लगती है। वो चमक जो किसी सौंदर्य प्रसाधन या मेकअप से नहीं, बल्कि भीतर से निकलती है। ये चमक केवल वही समझ सकता है जिसने ईश्वर का नाम सच्चे भाव से जपा हो। आपकी बातों में मिठास आने लगती है। आपकी उपस्थिति से लोग आराम महसूस करने लगते हैं। जहां आप जाते हैं वहां का माहौल शांत और सकारात्मक हो जाता है, मानो आपके भीतर कोई दिव्य ऊर्जा बस गई हो जो चारों तरफ फैलती जा रही है। ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर कमरे में अगरबत्ती जलाई जाए तो उसकी खुशबू हर तरफ फैल जाती है। वैसे ही आपका नाम जप अब केवल आपके भीतर नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया में भी अपनी खुशबू फैला रहा है। और जब ऐसा होने लगे कि लोग आपको देखकर कहें, तुम्हारे साथ बैठकर हमें अच्छा लगता है, तुमसे बात करके मन शांत हो जाता है, तो समझ लीजिए ये आपका व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि आपके नाम जप का असर है। यही छठा संकेत है, सकारात्मकता की लहर। जब आपका नाम जप आपके आसपास के वातावरण को बदलने लगे, तो इसका अर्थ है कि भगवान की ऊर्जा अब आपके भीतर से प्रसारित हो रही है। आप धीरे धीरे एक चलते फिरते मंदिर बन चुके हैं। नाम जप का सबसे बड़ा और सबसे गहरा संकेत है अनुभूति का चमत्कार। ये वो क्षण होता है जब आपके भीतर का अहंकार, आपकी सारी दीवारें, आपकी सारी रुकावटें टूट जाती हैं और आपकी आत्मा सीधे भगवान को छू लेती है। आप बैठते हैं साधारण मन से जप करने, लेकिन अचानक भीतर कुछ ऐसा होता है कि आपकी आंखें भर आती हैं, आंसू बहने लगते हैं। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं होते, ये आंसू उस अदृश्य मिलन के होते हैं जो शब्दों से परे है। ये वो क्षण है जब आपकी आत्मा और भगवान एक दूसरे को गले लगाते हैं। कभी आपके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, कभी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कभी लगता है कि पूरा शरीर हल्का हो गया है। ये सब साधारण शारीरिक प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, ये उस दिव्य ऊर्जा का असर है जो आपके भीतर उतर रही है। कभी आपको लगेगा कि आपके चारों ओर एक तेज प्रकाश फैला हुआ है, कभी ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके सिर पर हाथ फेर रही है, और कभी ऐसा अनुभव होगा जैसे पूरा वातावरण भगवान के नाम से गूंज रहा है, जबकि आप अकेले बैठे हैं। ये अनुभव शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। इन्हें केवल वही समझ सकता है जिसने सच में नाम जप को आत्मा से किया हो। और यही सातवां और अंतिम संकेत है, जब भगवान खुद आकर आपके हृदय को छू लेते हैं। उस क्षण से आपको किसी प्रमाण, किसी तर्क, किसी सवाल की जरूरत नहीं रहती। आपको बस इतना एहसास होता है, हाँ, अब मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ हैं। यही वो अनुभव है जहां नाम जप सफल होने के साथ साथ जीवन भी बदल जाता है, क्योंकि अब आप केवल भगवान का नाम नहीं ले रहे, बल्कि उस नाम में स्वयं भगवान को जी रहे हैं। अगर ये सारे संकेत आपके जीवन में दिखने लगे हैं, तो रुकिए मत, क्योंकि अब आपका नाम जप केवल शब्दों का दोहराव नहीं रहा, अब वो एक पुल बन चुका है, आपकी आत्मा और भगवान के बीच का पुल। याद रखिए, भगवान का नाम केवल एक ध्वनि नहीं है, ये स्वयं ईश्वर की उपस्थिति है। जब आप नाम जप करते हैं तो आप ईश्वर को अपने भीतर उतार रहे होते हैं, और जब ये संकेत दिखने लगते हैं, भीतर की शांति, नकारात्मकता से दूरी, स्वप्न में दर्शन, कठिनाइयों में चमत्कार, भक्ति में रस, सकारात्मकता की लहर और अंत में दिव्य अनुभूति, तो इसका मतलब है कि भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है। अब आपके जीवन का हर क्षण, हर श्वास, हर विचार एक नई दिशा लेने वाला है। अब आप वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे, अब आप उस मार्ग पर चल पड़े हैं जहां हर कदम पर भगवान आपके साथ होंगे। तो साधक, अगर तुम्हें ये अनुभव मिल रहे हैं तो कभी मत रुकना, जप करते रहो, नाम को जीते रहो, क्योंकि नाम जप ही वो चाबी है जो सबसे कठिन ताले खोल देती है। नाम जप ही वो ज्योति है जो सबसे गहरे अंधेरे को मिटा देती है।
नाम जप ही वो शक्ति है जो तुम्हें इस संसार से परे ले जाकर ईश्वर के चरणों तक पहुंचा देती है। और अंत में एक बात याद रखना, भगवान दूर कहीं नहीं है, वे उसी नाम में छिपे हैं जिसे तुम बार बार अपने होंठों पर दोहराते हो। जितनी श्रद्धा से तुम उस नाम को जपोगे, उतनी ही जल्दी वो नाम तुम्हें भगवान से मिला देगा। तो आओ, आज से ठान लो, जीवन चाहे जैसा भी हो, हर दिन, हर क्षण, हर श्वास में भगवान का नाम गूंजे। क्योंकि जब नाम सफल हो जाता है तो साधक और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती, वो एक हो जाते हैं।